जय श्री कृष्ण दोस्तों। निर्जला एकादशी व्रत आने वाली है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ रहा है क्योंकि एकादशी तिथि 2 दिन लग रही है। ऐसे में यह असमंजस बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए, किस दिन व्रत रखना ज्यादा सही रहेगा। सभी गृहस्थ जनों को, साधु संन्यासियों या वैष्णवों को किस दिन व्रत रखना चाहिए, इस दिन हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा, तुलसी जी में जल अर्पण किस दिन करना चाहिए, और क्योंकि एकादशी 2 दिन पड़ रही है तो क्या दोनों ही दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। इसके अलावा व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए, सारी जानकारी आज की वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। देखिए, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि पांडव पुत्र भीमसेन ने इस व्रत को सबसे पहले धारण किया था। और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में बिना अन्न और जल के ही व्रत रखने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पूरे वर्ष भर में एकमात्र निर्जला एकादशी ही ऐसी है जो इतनी सामर्थ्य है कि साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य एकमात्र निर्जला एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। अगर साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 24 घंटे तक निर्जल रहकर आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं। लेकिन यह भी मान्यता है कि अगर इस व्रत में 12 घंटे तक भी निर्जल रहा जाए, यानी एकादशी व्रत के सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त तक भी अगर आप निर्जल रह जाते हैं तो साल भर की 12 एकादशियों का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिनकी सामर्थ्य है, जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और पूरी तरह से सक्षम है इस तरह के व्रत रखने के लिए, निर्जला रहने के लिए, तो वे शाम तक भी इस व्रत में निर्जल रह सकते हैं। बीमार, बुजुर्ग या गर्भवती महिलाओं को निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। इस व्रत को आप अन्य एकादशी व्रतों की तरह पानी या फलाहार या जल ग्रहण करके रख सकते हैं। जो लोग इस व्रत में बिना जल के ना रह सके वो इस व्रत में दूध, जल और फलों के सेवन करके इस व्रत को धारण कर सकते हैं। लेकिन सभी गृहस्थ जनों को यही सलाह दी जाती है कि एकादशी के दिन और खास तौर पर निर्जला एकादशी के दिन अन्न का सेवन ना करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन जल का, शक्कर से भरे हुए घड़े या मौसमी फलों का, जूते, चप्पल, छतरी, जो भी गर्मी से राहत दिलाने वाली सामग्री होती है उनका दान अवश्य ही करें। इस बार ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जून शुक्रवार को सुबह 2:15 से। इससे पहले तक दशमी तिथि विद्यमान रहेगी। अधिकतर गंगा दशहरा के ठीक अगले दिन निर्जला एकादशी का उपवास पड़ता है। इस बार 5 जून गुरुवार को गंगा दशहरा है। एकादशी तिथि 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए इस बार 6 जून शुक्रवार और 7 जून शनिवार 2 दिन निर्जला एकादशी का उपवास रहेगा। इस बार 6 जून शुक्रवार को भद्रा भी लग रही है। चलिए आपको बताते हैं शुक्रवार के मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। मान्यता है कि जो लोग निर्जला एकादशी का उपवास रखते हैं उन्हें व्रत वाले दिन सुबह 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में जल का सेवन कर लेना चाहिए। इसके बाद सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और 6 जून शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 7:06 पर। इस दिन प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:22 से लेकर 5:23 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाली है 7:17 से लेकर 8:18 तक। हस्त नक्षत्र सुबह 6:34 तक रहेगा और बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। और इस बार 6 जून शुक्रवार को भद्रा का समय रहेगा दोपहर 3:31 से लेकर अगले दिन सुबह 4:47 तक।
इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। भद्रा काल को बहुत ही अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। इस समय कोई नया काम करने से या कोई भी शुभ कार्य करने से हमें बचना चाहिए। लेकिन पाताल लोक की भद्रा में धन इकट्ठा यदि किया जाता है तो उसमें लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। द्वादशी तिथि 7 जून शनिवार को सुबह 4:48 से प्रारंभ होगी। ध्यान रखिएगा, इससे पहले तक एकादशी तिथि रहेगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 8 जून रविवार को सुबह 7:17 पर। द्वादशी तिथि लगते ही यानी सुबह 4:48 से लेकर हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। और जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें भूल कर भी एकादशी का उपवास हरिवासर के समय नहीं खोलना चाहिए। इस समय खोला गया व्रत अधूरा माना जाता है। और हरिवासर का जो समय है वो 7 जून शनिवार को सुबह 11:25 तक समाप्त होगा। 7 जून शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहने वाला है सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:44 से और सूर्यास्त होगा शाम को 7:07 पर। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 4:22 से लेकर के 5:23 तक। इस दिन वरियान योग बन रहा है जो कि सुबह 11:18 तक रहेगा। बाद में पारिक योग रहेगा और इस दिन चित्रा नक्षत्र सुबह 9:40 तक रहेगा और बाद में स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। और अगर एकादशी का व्रत और स्वाति नक्षत्र के साथ रखा जाता है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गोधूली बेला का जो मुहूर्त है वो शाम को 7:16 से लेकर शाम को 7:36 तक रहेगा। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहने वाली है। अब जो लोग 6 जून शुक्रवार को निर्जला एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें 7 जून शनिवार को सुबह व्रत खोलने का कोई भी शुभ मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सुबह के समय हरिवासर रहेगा और 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में व्रत नहीं खोला जाता है। इसलिए दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 तक का जो समय है वो व्रत पारण करने का रहेगा। 7 जून शनिवार को उपवास रखने वाले सभी श्रद्धालु 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से लेकर 7:17 के बीच में निर्जला एकादशी का उपवास खोलेंगे। आपको किस दिन उपवास रखना चाहिए, तो इसके लिए सबसे अच्छी तिथि वही मानी जाती है जिसमें एकादशी और द्वादशी मिली हुई हो। अगर एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ रहा है और पहले दिन वाली एकादशी के साथ अगर दशमी तिथि भी मिली हुई है तो ऐसी एकादशी आसुरी शक्तियों को बल देने वाली मानी जाती है। और यही कारण है कि दूसरी एकादशी यानी कि दूसरे दिन वाली एकादशी का उपवास रखना चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो उन सभी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि हमें तुलसी जी में जल कब डालना है कब नहीं डालना है। तो देखिए, तुलसी जी में एकादशी का अगर आप व्रत रख रहे हैं, जिस दिन भी आप व्रत रख रहे हैं उस दिन आपको व्रत के नियमों का पालन कर रहे हैं तो उस दिन आपको तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। बाकी के दिनों में आप जल अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि इस समय गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तुलसी जी में जल अर्पित ना करने से तुलसी जी मुरझा जाती है, जिसका दोष भी हमें लग सकता है। इसलिए तुलसी जी के पौधों को ठंडी छांव वाली जगह में रखें और एक दिन पहले पर्याप्त मात्रा में तुलसी जी में जल अर्पण कर दें। भूल कर भी तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें और इस दिन जल का दान अवश्य करें। द्वादशी तिथि को तुलसी का पत्ता, पंचामृत और जल का सेवन करने से व्रत का पालन करना चाहिए। बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला भोजन ना करें। द्वादशी तिथि को बचना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं कटाने चाहिए, क्योंकि यह एकादशी महा एकादशियों में से आती है। और अगर आप इस एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो व्रत के नियमों को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए ही आपको व्रत धारण करना चाहिए। तो ये थी निर्जला एकादशी व्रत का पूजन हमें किस दिन करना है उसकी संपूर्ण जानकारी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।